बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। हमने क्वेश्चन नंबर 3 से जो है वो फिनिश कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.1, फर्स्ट ईयर मैथ्स न्यू बुक। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड रियल एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। और देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रियल नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 + 3 आयोटा इंटू एक्स, वाई फिर दिया हुआ है 1 + 3 आयोटा वाई + 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर गौर करें तो इस ब्रैकेट के बाद एक्स है और इस ब्रैकेट के बाद वाई है, और ये 2 अलग है। ये y + 2 एक वैल्यू नहीं है, इसके बाद ब्रैकेट के बाद सिर्फ y है। अब देखिए x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया पूरी वैल्यू से, x को 2 से किया 2x + 3 आयोटा x, y को इस वाली पूरी वैल्यू से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया y + 1 y + 3 को y को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा y, और ये +2 एज इट इज़ रहा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट में देखें हमने क्या करना है, नेक्स्ट में हमने रियल नंबर को अलग कर दिया मैंने, और अयोटा को मैंने जो अयोटा के इमेजिनरी पार्ट जिसको कहते हैं उसको अलग कर दिया। क्यों? उसने हमसे पूछा हुआ था रियल नंबर की एक्स और वाई मालूम है। अब आप देखें, मैं आपको पहले भी बार बार बता चुका हूँ, आई रिपीट कि रियल नंबर कौन से होते हैं जिसमें अयोटा ना हो। अब देखिए 2x, इसमें अयोटा नहीं था, ये लिख दिया। इसमें अयोटा नहीं था y, ये लिख दिया। इसमें अयोटा नहीं था 2, ये लिख दिया। प्लस अब जिसमें अयोटा है वो इसमें अयोटा था, ये लिखा। इसमें अयोटा था, ये लिखा, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखिए ये मैंने लिखा हुआ है रियल पार्ट्स आर फॉर रियल। रियल पार्ट्स कौन से थे? ये 2x + y + 2, 2x + y + 2 इज इक्वल टू 0। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें अयोटा हो, 3 आयोटा x + 3 आयोटा y इज इक्वल टू 0। ये जो रियल नंबर थे इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, जो इमेजिनरी पार्ट था उसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। हम 7, 8, 9 क्लास में ऐसी इक्वेशंस पढ़ते आए हैं कि जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते थे। अगर आपने यहाँ इसको पहले लेना है, ठीक है, फर्स्ट केस में से एक्स की वैल्यू निकल आती है, तो आप इसकी एक्स की वैल्यू को इधर पुट करो तो वाई की वैल्यू निकल आएगी। और अगर हम ये लें, इसमें से एक्स की वैल्यू निकल आती है तो इस एक्स की वैल्यू को इधर पुट करो, इसमें से वाई की वैल्यू। तो ये आप पर है, इट्स अपॉन टू यू कि आपने कौन सी इन दोनों में से इक्वेशन लेनी है। आप दोनों ले लेते हैं, दोनों इक्वेशंस आप ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस सिर्फ फर्स्ट ही लो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सेकंड ही लो। मैं सेकंड इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक बात मेरी याद रखिएगा, सेकंड इक्वेशन में अयोटा है। मैं इसलिए पहले ले रहा हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं उन सब में ये कंसेप्ट आएगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। वरना पहले मैं ये भी ले सकता था। देखिए 3 आयोटा x + 3 आयोटा y, हमने अब रियल नंबर मालूम करना है। ये देखें रियल नंबर एक्स वाई, तो रियल नंबर रियल पार्ट्स कौन सा है? तो इसमें अयोटा ना हो। इसमें जब हम इस वैल्यू को लेंगे, इस इक्वेशन को लेंगे, तो हम इसमें से अयोटा रिमूव कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, रिमोट अयोटा लिखेंगे ही नहीं। हम सिर्फ ये लिख लेंगे 3x + 3y, अयोटा हम लिखेंगे ही नहीं। ये देखें मैंने इक्वेशन 2 ली है, ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 3x + 3y, मैंने अयोटा इसमें लिखे ही नहीं है, अयोटा को मैंने इग्नोर कर दिया। अब देखिए इसमें से 3 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा x + y इज इक्वल टू 0। अब x + y और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 0/3। x + y इज इक्वल टू 0, क्योंकि जिस भी नंबर के ऊपर फिगर 0 आ जाए उसका आंसर 0 हो जाता है, चाहे नीचे 1000 हो, 100 हो, जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो। अब हमने क्या किया, अब ये तो x + y इज इक्वल टू 0, ये तो अभी भी इक्वेशन बनी हुई है, हमने तो x की वैल्यू सिर्फ निकालनी थी। अब हम y को उधर ले गए, ये माइनस की y आ गई, ये x इज इक्वल टू -y। लेकिन चूंकि आपने देखा होगा कि इस किस्म की वैल्यू तो आती नहीं है, वैल्यू तो हमेशा नंबर में आती है, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 ऐसे, लेकिन इसकी वैल्यू तो y आ गई, ये तो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हम इसी वैल्यू को लेके आगे चलते हैं, इसको फिर हम बाद में करेंगे कि x की वैल्यू भी हमें नंबर में मिले, जिस तरह y की वैल्यू नंबर में आएगी, x की वैल्यू भी नंबर में आएगी। लेकिन चूंकि x इज इक्वल टू -y अभी नंबर आना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम इसी को लेके आगे चले, x इज इक्वल टू -y। अब हमने क्या किया, नो पुटिंग x इज इक्वल टू -y इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, यानी x की वैल्यू -y आई ना,
इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ये देखिए मैंने इक्वेशन 1 ये लिखी हुई है, 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x की वैल्यू क्या आई थी, -y, मैंने देखिए x की जगह -y पुट कर दिया, प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को -y से मल्टीप्लाई कर दिया, -2y प्लस y इज इक्वल टू 2 इस तरफ ले गया, माइनस का 2 बन गया। अभी देखिए 2y में से y सब्ट्रैक्ट हुआ, तो जिसके साथ कुछ ना उसके साथ 1 होता है, 2 में से 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ -y बच गया। यहाँ क्या था, -2 पहले से था, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2। अब जबकि मैंने आपको ये बताया था कि x की वैल्यू हमेशा फिगर में, जैसे ये देखें ये फिगर में है 2, हिंसा आएगा, तो ये भी तो हिंसा आना चाहिए था, x इज इक्वल टू -y। ये ऐसे क्यों है, अब हम इसी को रखते हैं, x इज इक्वल टू -y, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये y की जगह हमने 2 पुट कर दिया, चूंकि y के साथ माइनस है, सिर्फ माइनस, तो x की वैल्यू भी -2। देखिए अब x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 2। समझ आइए आपको कि यहाँ x की वैल्यू जो -y थी, इसको भी हमने यूटिलाइज करके हिंसे में कन्वर्ट कर दिया, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 2। ये हमारा पहला पार्ट फिनिश हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट क्या है जी, x ओवर 1 प्लस आयोटा, y ओवर 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1। अब हमने देखें इसको कैसे करना है, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। देखिए ये पार्ट एक 1 ओवर 1 प्लस आयोटा, इसको रैशनलाइज किया, ये 1 प्लस आयोटा था, या 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा बन गया, प्लस ये y है, y ओवर 1 माइनस 2 आयोटा, इसको रैशनलाइज किया, इसके उल्टा है साइन, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1। इधर आए, इधर ऊपर वाला x को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या सिचुएशन बनी, 1 और 1 1 2 टाइम्स है, 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, अयोटा इधर भी है, अयोटा इधर भी है, अयोटा का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या सिचुएशन बनी, y को इस y को इससे मल्टीप्लाई कर दिया पूरी वैल्यू से, 1 प्लस 2 अयोटा ब्रैकेट डाल के, यानी कि मल्टीप्लाई किया, नीचे क्या सिचुएशन बनी, 1 और 1 1 का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 2 अयोटा इधर भी है, 2 अयोटा इधर भी है, 2 अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एज इट इज। ऊपर और जैसे आ रहा है क्वेश्चन में वही चला नीचे रख दी। अब ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, नीचे वाले हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर 1 आया, माइनस अयोटा का स्क्वायर आ गया। यहाँ भी यही सिचुएशन बनी, ऊपर वाला एज इट इज लिख दिया, नीचे वाला 1 का स्क्वायर है 1 माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर आएगा। कैसे, क्योंकि ये 2 के साथ, ये स्क्वायर 2 के साथ भी है और ये स्क्वायर अयोटा के साथ भी है। ये स्क्वायर जब 2 के साथ है तो 2 2 ज़र 4, यानी 2 को 2 टाइम्स करें, 2 की पावर 2 करें तो 4 आता है, और अयोटा की पावर 2 करें तो अयोटा का स्क्वायर आता है, इज इक्वल टू 1 ऊपर वाला। इसी तरह नेक्स्ट में देखें, हम ऊपर वाला भी एज इट इज लिख दिया, नीचे वाला भी, यहाँ भी हमने सेम ये किया। और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये किया कि इस अयोटा के बदले, अयोटा का स्क्वायर ना, इसके बदले मैंने -1 लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है, और इस अयोटा के स्क्वायर के बदले भी -1 लिखूंगा मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर वाला एज इट इज रहा, नीचे अयोटा का स्क्वायर की जगह -1, यहाँ भी ऊपर वाला एज इट इज रहा, नीचे अयोटा के स्क्वायर की जगह -1। अब देखें ऊपर क्या एज इट इज, नीचे क्या है 1 माइनस माइनस प्लस बन गया, नीचे 1 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1। अब देखें 1 प्लस 1 2, ऊपर वाला एज इट इज रहा, यहाँ भी ऊपर वाला एज इट इज रहा, नीचे 4 प्लस 1 5 बन गया इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये एक नई चीज़ आ गई, ये एलसीएम ले लिया। देखिए कल भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं आता डिवाइड करके मल्टीप्लाई करने का, तो आप ये कंसेप्ट सीख लें। कल भी मैंने आपको बताया था कि इसको इसके सामने वाले से और इसको इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई कर दी। देखो इसको मैंने इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई किया 5 और x माइनस एक्स अयोटा, इसको इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई कर दिया 2 y प्लस 2 y अयोटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने मल्टीप्लाई किया 5 को x से 5x माइनस 5 को x अयोटा से 5x अयोटा, 2 को y से किया 2y प्लस 2 को 2 से किया 4y अयोटा इज इक्वल टू 1। नीचे वाला 10 इसी तरह। अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ रियल नंबर अलग कर लिए और इमेजिनरी अलग। देखिए रियल नंबर क्या था 5x और 2y, ये मैंने अलग कर लिया। इमेजिनरी नंबर क्या था, इमेजिनरी नंबर जो अयोटा वाला होता है -5x अयोटा ये प्लस 4y अयोटा ये। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप मैंने असल में इधर इसलिए किया ये काट के कि आगे मैंने डायरेक्ट इक्वेशन बना दी थी, ठीक है, सॉल्व करके, लेकिन आपको शायद वो कन्फ्यूजन होती है, इसलिए फिर मैंने ना यहाँ दोबारा इक्वेशन आपको ना रीचेक में बना के दिखाई। देखें
रियल पार्ट्स मैंने अलग किया 5x प्लस 2y। ये 10 इसलिए आया कि ये देखें डिनोमिनेटर में 10 था ना, इधर 1 था, ये देखें ऊपर 1, 10 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 1 था 10 इधर आ गया। ठीक है जी। अब ये वाला 10 इसके साथ भी है, ये वाला 10 इसके साथ भी है, इसलिए मैंने देखे रियल नंबर में क्या लिखा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और माइनस 5x आयोटा प्लस 4y आयोटा इज इक्वल टू 10, यानी ये रियल नंबर का पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी का पार्ट हो गया। अब आगे देखें मैंने ये वाली इक्वेशन आगे बनाई हुई है, लेकिन अगर मैं इसके बाद डायरेक्ट वो वाली इक्वेशन आपको दिखाता तो आप कंफ्यूज होते थे कि यार ये 10 किधर से आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 10 खत्म हो गया। अब आगे देखिए मैंने 10 खत्म किया हुआ है, तो अब आपको पता चल रहा है। ये देखिए ये रियल नंबर का पार्ट मैंने बनाया 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और ये इमेजनरी का माइनस 5x आयोटा ये प्लस 4y आयोटा इज इक्वल टू 10 सेकेंड इक्वेशन। अब देखें ये फर्स्ट इक्वेशन इसी तरह लिखी, इसके नीचे सेकेंड इक्वेशन लिखी। हमें फॉर्चुनेटली इसको मजीद कुछ करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी है। देखिए आप देख रहे होंगे कि ये कट रहा है आप इसमें, क्योंकि ये प्लस का 5 है, ये माइनस, इसलिए मैंने इस पर एडिंग लिखा। एडिंग मैंने इसलिए लिखा कि ये कुछ किए बगैर, चेंजिंग किए बगैर कट रहा है। अगर यहाँ फर्स्ट किया प्लस का 5 होता तो मैं यहाँ सब्ट्रैक्टिंग लिखता, क्योंकि फिर इसके सबके नीचे साइन चेंज होते हैं सब्ट्रैक्टिंग में, फिर ये कटता। लेकिन ये इसी तरह कट रहा था, इसलिए मैंने एडिंग लिखा, ये कट गया। 4 और 2 6y इज इक्वल टू 10 10 प्लस हुआ 20 बन गया। अब 6y इज इक्वल टू 20, अब 6 को इधर भी डिवाइड कर दिया, 6 को इधर भी डिवाइड कर दिया, तो y इज इक्वल टू, ये 2 के टेबल पे कटा, 2 10 20, 2 3 6, 10/3 y की वैल्यू आ गई 10/3। अब हम इसी y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए इसी वैल्यू को इक्वेशन 1 में मैंने पहले इक्वेशन 1 लिखी, ये देखो पुट y इज इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन 1, ये थी इक्वेशन 1। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 5x प्लस y की जगह क्या आता है 10/3, ये 10/3 लिखा इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया 5x प्लस 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, नीचे 3 इज इक्वल टू 10। 5x इज इक्वल, अब देखिए ये और ये मिलते जुलते हैं, यानी सिंपल वैल्यूज हैं, ये तो x की है। हम इसको उधर ले जाते, ये देखें इसको उधर ले गए तो ये माइनस बन गया, माइनस 20/3। अब इसका अगेन एलसीएम ले लिया। अब देखें यहाँ भी मैंने डायरेक्ट किया, ये 3 था, एलसीएम 3 है, इसको इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इसको इसके सामने वाले से किया 30, इसको इसके सामने वाले से किया 20। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इनको माइनस कर दिया, 30 माइनस 20 10, 5x इसी तरह, नीचे वाला 3 भी इसी तरह। नेक्स्ट स्टेप में चूंकि मैंने x की वैल्यू मालूम करनी थी, तो जिसकी वैल्यू मालूम करनी हो वो उसको इक्वल के साइड पे अकेला होना चाहिए x को। अब देखें ये 5 इसके साथ आके नीचे डिवाइड हो गया। अब डिवाइड जब हुआ तो 5 1 5, 5 2 10, ये तो कट गया। अब आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, यूँ y की वैल्यू मालूम होगी, y का x का आंसर क्या है 2/3 और y का है 10/3। ये सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। अब मैं आपको करवा रहा हूँ थर्ड पार्ट। अगर आप देखें तो थर्ड पार्ट काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। x बाई 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा प्लस y ओवर 2 माइनस आयोटा। अब अगर आप देखें तो ये 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा ये एक किस्म के सिमिलर्स लग रहे हैं। ये ज़रा अलग लग रहा है, क्योंकि इसमें ऊपर भी आयोटा है नीचे भी आयोटा है। इसमें ऊपर x है और नीचे आयोटा है, इसमें ऊपर y है नीचे आयोटा। और हमें ये पूछा भी हुआ है कि x और y की वैल्यू, इसलिए हम इसको ना इधर ले आते हैं, इसको अपनी जगह पे रहने देते थे इक्वल को साइड पे, इसको उधर ले आते थे। जब हम इसको उधर लेके गए तो क्या हुआ, ये माइनस हो गया, ये प्लस था, माइनस y ओवर 2 आयोटा। अब ये देखें क्या हुआ जी कि नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये तो ये वाला एज इट इज़ इधर ही रहा। देखिए नीचे मैंने क्या किया, इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया। ये देखें इन दोनों का एलसीएम आ गया। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब इस किस्म की वैल्यू का एलसीएम लेना हो, अगर वो डिफरेंट हो तो दोनों एलसीएम आ जाते हैं। अब देखें डिफरेंट है, 2 प्लस आयोटा यहाँ 2 माइनस आयोटा, दोनों डिफरेंट हो गए ना। अगर 2 प्लस आयोटा यहाँ भी होता है यहाँ भी होता तो फिर 2 प्लस आयोटा ही सिर्फ एलसीएम आता, एक ही आता। लेकिन चूंकि यहाँ डिफरेंट है, दोनों एलसीएम आ गए। वही पॉलिसी अपनाई, इसको इसके सामने वाले से और इसको इसके सामने वाले से हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो इसको इसके सामने वाले से किया, ये आ गया 2 आयोटा इंटू एक्स। इसको इसके सामने वाले से किया y 2 प्लस आयोटा आ गया, नीचे वाला एज इट इज। इधर क्या किया, इसको भी रैशनलाइज कर दिया। 1 माइनस 5 आयोटा था, नीचे था 3 माइनस 2 आयोटा, इसको रैशनलाइज किया 3 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि यहाँ माइनस है, इसके उल्टे साइन दोनों तरफ आते हैं। 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा। अब देखें यहाँ क्या किया, यहाँ x था, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x को 2 से किया 2x माइनस x को आयोटा से किया x आयोटा। अब y है, y को 2 से किया, लेकिन यहाँ माइनस है, ध्यान रखना है कि माइनस का साइन जब साइन चेंज करेगा, y को 2 से किया तो माइनस 2y
माइनस प्लस माइनस, वाई को योटा से किया तो योटा, नीचे वाला क्या किया, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, अयोटा इधर भी था, अयोटा इधर भी था, अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी देखें एज इट इज 1 माइनस 5 अयोटा ये, और 3 प्लस 2 अयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अभी किया नहीं लेकिन ब्रैकेट्स में लिख दिया। नीचे क्या था, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा 2 अयोटा 2 अयोटा का स्क्वायर। अब इधर आ जाएं, अब ये देखें इसमें से हम रियल पार्ट्स अलग कर दिए, इमेजिनरी अलग कर दिए। देखिए 2x इसमें योटा नहीं था, ये रियल पार्ट, 2y इसमें योटा नहीं था, रियल पार्ट था, माइनस 2y इधर आ गया। अब ये योटा का और ये योटा का, ये इनको साइड पे कर दिया, माइनस एक्स योटा माइनस वाई योटा। अब ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट। इधर देखें क्या है जी, इधर इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, ये देखें ये 1 लिया और इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया 1 और इस पूरे अगले वाले पूरे से, फिर माइनस 5 अयोटा और अगले वाली पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दी। और नीचे देखें क्या था, 3 का स्क्वायर 9 बन गया और 2 अयोटा का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर बन गया। वो कैसे, क्योंकि होल की पावर 2 के साथ भी है, अयोटा के साथ भी है। जब 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा और अयोटा की पावर 2 लेंगे तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हमने अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना, यहाँ भी अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ये मैंने स्टेप आगे नहीं किया था इसलिए आपको यहीं समझा दिया। ये देखें अब हमने -1, ऊपर वाला तो एज इट इज़ रहा रियल, और हमने जो इमेजिनरी पार्ट बनाए थे, और यहाँ भी हमने जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, ये भी इसी तरह एज इट इज़ रहा। नीचे क्या बना के इसकी जगह -1 पुट हो गया अयोटा के स्क्वायर की जगह। अब देखें ऊपर वाला एज इट इज़ रहा, नीचे 4 माइनस माइनस प्लस प्लस का 1 आ गया। यहाँ देखिए क्या हुआ, ऊपर वाला एज इट इज़ रहा, नहीं सॉरी ऊपर वाला यहाँ अयोटा का स्क्वायर आ गया था, इसकी जगह भी -1 आया, ठीक है। और नीचे क्या हुआ 9 माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। अब देखिए एज इट इज़ रहा ऊपर वाला, नीचे 4 1 1 5 बन गया। यहाँ भी ये देखें अयोटा वाला सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, 10 1 10 माइनस माइनस प्लस, और नीचे वाला 9 + 4 13 बन गया। अब ये देखिए यहाँ भी इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग हैं, यहाँ भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग है। इसके नीचे 13 है, इसके नीचे 5 है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ये कहना है कि ये देखें ये दोनों अयोटा वाले हैं, ये तो सॉल्व हो सकते हैं, यहाँ तो कोई सॉल्व नहीं हो सकता था क्योंकि ये एक्स था ये वाई था, ठीक है। इसी तरह रियल नंबर में ये एक्स है ये वाई, यहाँ लेकिन देखें एज इट इज़ सेम वैल्यूज आ गई, ये भी योटा की ये भी योटा, 13 ये वाला 13। इसी तरह 15 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस का 13 योटा आएगा, इसलिए कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, और 13 नीचे इसी तरह। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ये देखें ये ऊपर वाला एज इट इज़ रहा जो पीछे चल रहा था, नीचे 5। अब इधर क्या किया 13 मैंने कॉमन ले लिया, ये देखें क्योंकि 13 यहाँ क्या था 13 माइनस 13 होता, 13 आगे कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 1 माइनस अयोटा, 13 नीचे पहले से मौजूद था, ये 13 कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए क्या सिचुएशन बनी, सेम इज ऊपर वाला और नीचे वाला एज इट इज़ रहा, यहाँ 1 माइनस अयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इस 5 को इस 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करके सामने ले गया ताकि नीचे से डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए, ये जो नीचे वाला 5 ख़त्म हो जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, ये एज इट इज़ रहा, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 1 5 माइनस 5 को अयोटा से किया, 5 माइनस अयोटा। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, अब देखें अब मैंने जो है इसको सॉल्व करने की तरफ आना है, ठीक है। ये देखें 2x माइनस 2y ये रियल नंबर था, ये 5 भी तो रियल था, 5 भी तो रियल था, इसलिए 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 लिखा, ठीक है। और इधर क्या रह गया था माइनस x अयोटा माइनस y अयोटा इज इक्वल टू माइनस 5 अयोटा लिख दिया। देखिए अयोटा वाले सारे एक तरफ कर दिए और रियल सारे एक तरफ कर दिए, ठीक है जी। ये गौर से देखें, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये अयोटा ये रियल था, ये रियल था और ये रियल था, इनको एक साइड पे कर दिया। ये अयोटा था, ये अयोटा था, इमेजिनरी था, ये इमेजिनरी था, ये इमेजिनरी था, इनको एक साइड पे कर दिया। अब देखिए 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, यहाँ क्या हुआ माइनस एक्स वाई। देखो अयोटा को तो हमने इग्नोर करना है, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि रियल अयोटा को हमने इग्नोर करना है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -5, इसका अयोटा को भी इग्नोर कर दिया। अब ये यहाँ क्या बना 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, और नीचे क्या है -x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब देखो जैसे हमने पीछे किया था ऊपर नीचे करके वो कैंसिल किया था, यहाँ कुछ हो नहीं रहा,
अगर हम ऐड करें फिर भी नहीं हो रहा, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें फिर तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो इससे पहले हम क्वेश्चन को लंबा करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2x को एक जैसा बना के फिर इसको करें। सिंपल मैंने ये किया कि मैंने इक्वेशन 2 ले ली, इक्वेशन 2 ले ली, इसको सॉल्व करने की कोशिश की। देखें कैसे, टेकिंग इक्वेशन 2 लेते, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू -5, ये था इक्वेशन 2। माइनस एक्स मैंने इधर ही रहने दिया, इस y को मैं उधर ले गया 5 के साथ, प्लस का y बन गया। अब देखें इधर y था माइनस का, इधर जब अलजबरा में शुरू में y आ जाए और सॉरी शुरू में माइनस आ जाए तो इस माइनस का मूवमेंट खत्म करते हैं। मैंने माइनस को बोथ साइड मल्टीप्लाई माइनस बोथ साइड, दोनों साइड्स को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए माइनस वाई लिखा, ये माइनस एक्स था, ये लिखा, इसके बाद भी माइनस लिखा और ये पूरी वैल्यू थी माइनस, माइनस माइनस प्लस बन गया। ये देखें एक्स, और यहाँ क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस 5 और माइनस प्लस माइनस 5, ये आ गया एक्स की वैल्यू। अब देखें ये वैल्यू भी पीछे की तरह कि हिंसों में नहीं आई, यानी कि 4 3 2 1 इस तरह नहीं आई, इसको भी बाद में करेंगे सॉल्व। इसको भी हम इक्वेशन 3 का नाम इसलिए मैंने दे दिया कि इसको बाद में फिर सॉल्व करेंगे जैसे पीछे हमने किया था। इसको फिलहाल इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। लेकिन चूंकि अब एक्स की वैल्यू फिलहाल तो ये है, इसलिए एक्स की वैल्यू हम इसी एक्स की वैल्यू को 5 - y को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। अब देखें इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 ये है 2x - 2y = 5। 2 इसी तरह लिखा, x की वैल्यू क्या आई थी 5 - y, ये लिख दी, -2 y इसी तरह = 5। यूँ करने से असल में हमारे पास y की वैल्यू तो आ जाएगी 10। अब इसको मल्टीप्लाई किया 2 5 10, -2 को y से किया -2y, -2y = 5। अब क्या किया हमने 10 - 4y, देखिए क्योंकि ये सेम एक जैसे हैं, 2y -4y = 5। 10, अब ये देखिए ये -4y इधर ही रख दिया, 5 इधर का, 10 को भी उधर ले गए, माइनस का 10 बन गया। ये -4y 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस का 5 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब 4y है, नीचे भी 4 है, इधर भी 4 है, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, तो y = 5/4 आ गया। 5/5। अब x की वैल्यू तो आई हुई थी 5 - y, अब इसको भी इनसे में हमने करना था, इसको भी फिगर में चेंज करना है, जैसे कि ये हुआ है इनसे में, इसमें तो y आया हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को रख के इसका भी आंसर निकालते हैं। x = 5 - y, x = 5 इसी तरह आ गया, माइनस y का आंसर क्या आया था, ये देखें y का आंसर 5/4 आया हुआ है ना हमारे पास, 5/4 इधर पुट कर दिया और इन दोनों का एलसीएम ले लिया 4। वही टेक्निक, इसको इसके सामने वाले को इससे, इसको इसके सामने वाले से, 4 को 5 से किया, ये देखिए 5, और इसको इसके सामने वाले थे -1 को 5 से किया, = 5 4 20, 5 1 5। ठीक है, x = 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, 15/4 आ गया। अब देखें x की वैल्यू फिगर में आ गई ना, x = 15/4 और y = 5/4, हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट जो है वो काफ़ी लेंथी है। आप ये देखें x 1 + अयोटा का स्क्वायर प्लस y 2 - अयोटा का स्क्वायर = 3 + 10 अयोटा। अब यहाँ देखें होल तरफ बात है, x है, इसके ऊपर होल का स्क्वायर बोला, तो जैसे a + b का फार्मूला होता है ना, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, हमने इसको इस तरह खोलना है। पहली दफ़ा इसका स्क्वायर लिया, फिर इसका स्क्वायर लिया, फिर 2 फार्मूले का, एक दफ़ा ये, एक दफ़ा ये। देखिए 1, मैंने इसको असल में डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है, 1 अयोटा का स्क्वायर + 2 अयोटा। ये देखो एक दफ़ा ये, एक दफ़ा ये, और ये 2 फार्मूले का, और अयोटा को 1 से दिया 2 अयोटा का स्क्वायर। ये अगर आपको फार्मूला खोलने आता है तो ये फार्मूला खुला हुआ है। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ ओवर राइटिंग ना हो जाए, मैं आपको यहाँ खोल के दिखा देता हूँ कि ये कैसे खुला हुआ है। 1 + अयोटा है ना, 1 + अयोटा का स्क्वायर है, तो मैंने ऐसे खोला 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2, और एक दफ़ा 1, एक दफ़ा अयोटा। ठीक है, अब ये देखें 1 का स्क्वायर 1 होगा, अयोटा का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर होगा, और 2 को 2 1 2 अयोटा, ये आ गया +2 अयोटा। ये देखिए ये सेम आ गया ना, ये इस तरह खोल लेना, और इसको भी इसी तरह खोलना। सिर्फ इसमें चूंकि माइनस आ गया तो यहाँ 2 के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, इसको भी एज इट इज़ खोलना, यानी ये a + b का फॉर्मूला है और ये a - b का फॉर्मूला, ये खोल दिया, और यहाँ 3 + 10 अयोटा इसी तरह आ गया। नेक्स्ट में देखें आप x, अब ये देखें 1 अयोटा की जगह हमने -1 लिख दिया, ये यहीं कैंसिल हो गए, और 2 अयोटा इधर आ गया, 4, ये अयोटा की जगह -1 लिख दिया, -4 अयोटा = 10 + 3 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये x इसी तरह अंदर 2 अयोटा बच गया, यहाँ +y, ये 4 में से 1 गई, 3 आ गया, और 4 - 4 अयोटा इसी तरह ये वाला, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया।
इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा। नेक्स्ट में हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2x आयोटा बन गया। इस y को अंदर वाली पूरी से मल्टीप्लाई कर दिया, 3y - 4y आयोटा बन गया, और ये इसी तरह ने दिया। अब देखें हमारे पास क्या सिचुएशन बनी। इसमें से अब हमने रियल नंबर तो सिर्फ ये है 3y, और ये है 3, तो हमने 3y = 3 लिख दिया। ये तो बन गया रियल पार्ट, और ये इमेजिनरी पार्ट है। देखें 2x आयोटा, एक ये थी आयोटा के लिए -4y आयोटा, और एक ये थी इज इक्वल टू 10 आयोटा। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई सेकंड। ये तो बहुत आसान है, 3 से डिवाइड किया, ठीक है, 3y को 3 लिखा, इधर भी 3 से डिवाइड किया तो y = 1 आ गया। अब ये देखें, ये थोड़ा सा 2x आयोटा को देखें इग्नोर कर दिया, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू जो मालूम करी थी, 2x - 4y = 10। तीनों में आयोटा को इग्नोर किया, जैसे हम पिछले सवालों में करते आए हैं। 2x - 4, अब y की जगह ये वैल्यू लिखनी है, ये y = 1, ये लिखा हुआ = 10। 2x - 4 = 10, 2x = 10, ये 4 से चला जाएगा प्लस का 4, और 2x = 14। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने आगे देखता हूँ, मैंने आगे किया हुआ है कि इसी, ये देखिए मैंने आगे किया हुआ है जी, ये 2x / 2 = 14/2, 2 7 = 14, x = 7, तो x = 7 और y = 1, ये हमारा आंसर आ गया। और इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर लूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।